हाँ, क्लास 12th के अंदर आप हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और आपके एग्ज़ाम 20 तारीख से स्टार्ट है। मेनली वैसे तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मेन जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जिनके पास में है, या इकोनॉमिक्स है, या हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर, इन सब के लगभग 20 से स्टार्ट है। तो ये आपको इस चीज़ का पता ही है। और आप भयंकर तरीके से, मतलब कहते हैं ना, फुल तरीके से एकदम जुट गए होंगे और अच्छी स्टडी आपकी चल रही होगी। और कम से कम 5 या 7 बार आप डेली लाइव टेस्ट दे रहे होंगे। जो मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया था, ज़बरदस्त टाइम टेबल था, उसको आपने फॉलो किया होगा। आई थिंक मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और जो नहीं कर रहा है तो फिर वो उस हिसाब से अपनी मार्कशीट तैयार कर लेगा। और फिर बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, मेहनत करो, भयंकर तरीके से मेहनत कर लो। अब तो मुश्किल से राउंड फिगर में दिन गिनोगे तो 20-25 दिन आपके पूरे बचे हैं। एग्ज़ाम 10 अप्रैल को किसी ख़त्म हो जाएंगे मोस्टली। तो ऐसा मान लो कि 1 महीना बचा है। 1 महीना तो आपको दिन रात मेहनत करनी ही करनी है। मैं आपको फिर बता दूं, ये मत सोचो कि 12th एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी मतलब ठीक है पढ़ाई का पीछा छूट जाएगा। नहीं, असली पढ़ाई तो 12th के बाद में स्टार्ट होगी। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 10 अप्रैल के बाद में ही आपकी असली पढ़ाई स्टार्ट होगी। और उस टाइम पर न जाने कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, न जाने कितनी बार एग्ज़ाम देने पड़ते हैं अपन को, तब जाके कहाँ काबिलियत मिलती है। कभी छोटे एग्ज़ाम में पास होते हैं, फिर उससे बड़े से बड़े आगे बढ़ते चले जाते हैं। नौकरी ऐसे नहीं लगती है। इसलिए भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी। हाँ, अगर स्टडी में कुछ करना चाहते हो तो। दूसरी बात, अभी क्या करना चाहिए वो तो खैर आगे की बात है। अभी आपके पास में जो 15-20 दिन या 10 दिन बचे हैं, ये जो ठोस रणनीति आपको बना के चल रहे होंगे वो आपको वैसे ही फॉलो करनी है। लेकिन होता क्या है ना कि जो मेरी बातों को, क्योंकि हमें इस चीज़ का तजुर्बा है, ये हम लोग इसमें काफ़ी सालों से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बातें माननी चाहिए। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि कहते हैं ना, प्लानिंग अगर अच्छी हो, पहले से प्री प्लानिंग अगर मजबूत हो ना, तो कोई भी चीज़ उसका अपन किसी भी मुसीबत का अपन जो है मुकाबला कर सकते हैं। वही वाली चीज़ है। तो मैंने जितने भी आपको लाइव टेस्ट के लिए इतना जोर दे के कह रहा हूँ, लाइव टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाले गए हैं। एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाले गए हैं, बताओ, है ना। तो मैंने पहले आपको चैप्टर वाइज बनाए, फिर मैंने मेगा टेस्ट बनाए। अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ महा मेगा टेस्ट के बारे में, ठीक है। हालांकि ये हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के बारे में ही है। हिंदी इंग्लिश का भी महा मेगा टेस्ट हो जाएगा, मैं अलग से आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा वो भी। हिंदी इंग्लिश का भी कुछ प्लानिंग चल रही है मेरी, क्योंकि एक बार ये हो जाएंगे 2-3 दिन में, तो आपके जल्दी से रोजाना का एक टॉपिक इंग्लिश का आने वाला आपके, और एक अलंकार टॉपिक, वो सब 2-3 दिन के अंदर सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वो आप जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है, जिसकी बिल्कुल भी रत्ती भर भी तैयारी नहीं है ना, वो सिर्फ लाइव टेस्ट देख के भी अपने अच्छे परसेंटेज बना सकता है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सीधे सीधे 20 MCQs 1 लाइनर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना जिसमें अपने लाइव टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर हो तो मुझे कमेंट कर देना। नहीं है किसी भी एग्जाम में, आपने आज प्री बोर्ड भी दिया होगा, पहले और भी हाफ ईयरली भी दिया होगा, सारे एग्जाम दिए होंगे, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है। इसलिए विशेष ध्यान दें, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, दिन रात एक करो, नींद मत लो, टाइम वेस्ट मत करो, किधर भी टाइम वेस्ट मत करो, कहीं पर भी। बढ़िया बढ़िया लोग बड़े बड़े थंबनेल लेके लगा के हम आने वाले हैं कि ये लो साहब 10 क्वेश्चन यही छपेंगे, ये लो पेपर आउट। शर्म मर गई उनके ऐसे बच्चों के साथ जो धोखा करते हैं। आपको उनसे जागना है, ऐसे बड़े बड़े थंबनेल देके नहीं चक्कर में पड़ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ सेल्फ स्टडी दो और लाइव टेस्ट। पूरे इंडिया में, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर लाइव टेस्ट सीरीज क्लास 12th की सिर्फ MV ऑनलाइन स्कूल के ऊपर चल रही है और कहीं पर भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का भरोसा करना है। और मैं, मेरी प्रशंसा है, मेरा वो नहीं कह रहा हूँ, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो जो आपने आपकी स्कूल में दिया हो और अपने लाइव टेस्ट से बाहर आए तो कमेंट कर देना। इसलिए अब आपको ये भरोसा हो गया, तो अब आपको लाइव टेस्ट देने चाहिए और कैप्सूल को अच्छे से रट दो। सारे कैप्सूल याद कर लो अच्छे से। कैप्सूल पहले करना है, कैप्सूल प्लस लाइव टेस्ट 80% पक्के, 90% पक्के। थोड़ा सा मन से सोचते हैं तो 95 पक्के, ठीक है, वो आपके मन से सोचने पर डिपेंड करता है। लेकिन पहले कैप्सूल करने हैं, कैप्सूल हो गए तो कुछ और करो, क्योंकि पूरे के चक्कर में मत पड़ना, पूरे चक्कर में वैसे नहीं हो पाएंगे। सीधी सी बात है, टाइम का है, इंसान की भी कैपेसिटी होती है। तो इसलिए पहले कैप्सूल, चाहे वो हिंदी इंग्लिश, हिंदी साहित्य, जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के कोई सा के कैप्सूल आपने देखा होगा, पहले कैप्सूल, उसके बाद में कुछ और करना, ठीक है। और ये और गारंटी है, कैप्सूलों को भी चेक कर लेना, कैप्सूल में कितनी सच्चाई है। आपने एग्जाम दिया होगा, देख लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो महा मेगा टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि एक तो कल है आपकी कंप्लीट हिस्ट्री का सुपड़ा साफ खत्म एकदम, जिसके अंदर आपके लगभग 1000+ MCQs, कितने, 1000+1000+ आपके MCQs मिलेंगे आपको। लेकिन ये टेस्ट ठीक मॉर्निंग में फिक्स एग्जैक्ट 4 बजे होगा और सभी जने 4 बजे सुबह आएंगे मॉर्निंग में 4 बजे। देखता हूँ कौन कौन आता है मॉर्निंग में 4 बजे आएंगे। आप अगर सभी जने आएंगे तो मेरा भी हौसला बना रहेगा, क्योंकि 1000 MCQs है, कंप्लीट हिस्ट्री है। अभी आपके पास टाइम है, रिवीजन कर लेना। वैसे तो आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन पहले ले रहा हूँ, वैसे 14-15 को लेना था, लेकिन मैं 2-3 दिन पहले ले रहा हूँ आपको जानबूझ के कि थोड़ा ठीक रहे।
तो ये 1000 MCQs की सीरीज चलने वाली है, बहुत तगड़े तरीके से कल अपन लेंगे सुबह 4 बजे, और कोशिश करेंगे कि 4 घंटे में या 5 घंटे अंदर अंदर अपन इसको कंप्लीट करें। नाम बहुत कम बोलूँगा, आंसर आपको फटाफट देना है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, बस यूँ हिसाब चलेंगे। पूरी की पूरी हिस्ट्री, काफ़ी 150 प्लस क्वेश्चन तो मैं और जोड़ूंगा इसमें, काफ़ी क्वेश्चन को हटाऊंगा जो जैसे मतलब कुछ रिपीट हो गए, उन सबको हटा के 1000 क्वेश्चन बनाना है, 1000 क्वेश्चन का पिटारा आपको मिलने वाला है, ज़बरदस्त, ठीक है। और फिर सेकंड टेस्ट होगा 13 तारीख को, अगले ही दिन सुबह उठते ही फिर 4 बजे, वो 4 बजे टेस्ट होगा आपका, सुबह ठीक 4 बजे। उसके अंदर आपकी रहने वाली है ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी, दोनों किताबें। हालांकि मैंने ये कहा था आपको कि मैं दोनों बुक की अलग अलग लूँगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरी बुक एक साथ करा दी जाए। कल आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में करोगे तो कभी मौका मिला तो, जैसे कि पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं है ये वाला मामला, इतने क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं है, तो ये आपको आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ती रहेगी और भी खूब लोग पढ़ेंगे, सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा। NCERT जिसको भी पढ़ना है उठाया टेस्ट, 1000 क्वेश्चन, 1200-1100 क्वेश्चन और देख लिया, 1250 यानी 1251 MCQs आपको मिलने वाले हैं दोनों ज्योग्राफी में मिला के, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल भी है और इंडिया पेपर एंड इकोनॉमी वाली बुक भी है, यानी महाभारत और अर्थव्यवस्था वाली बुक है, जिसमें लगभग 1250 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हटाए जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जोड़े जाएंगे, थोड़े कंपटीशन का फील भी देने वाले हैं अपन इसमें, ठीक है, थोड़ा कंपटीशन टच देंगे। 1251 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। फिर हैं आपके 14 मार्च को, 14 मार्च को पॉलिटी खत्म, दोनों किताबें एक साथ, जिसमें लगभग 1100 MCQs है, 1100 प्लस MCQs आपको मिलेंगे। 14 मार्च को पेपर आपका ये होने वाला है, और वो भी सुबह ठीक 4 बजे, एग्जैक्ट आपको 4 बजे आना है। तीनों ही टेस्ट लगातार हैं, ये आप सभी को पूरे इंटरेस्ट के साथ में, जब मैं खड़ा यहाँ बोलूँगा, और जब आपको तो सिर्फ बैठे बैठे, चाहे बिस्तर में बैठे हो, चाहे टेबल बैठे हो, कहीं फिर बैठे हो, इतना सा काम नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे। लेकिन करना एक कंडीशन, एक मेरी कंडीशन आपको फॉलो करनी है, वो ये है कि आपको एक सेपरेट भले आप पेज ले लो या फिर सेपरेट को डायरी या एक नोटबुक ले लेना, बड़ी सी नोटबुक, उसमें बाकायदा आपको ऐसा लिखना है, ऐसे क्वेश्चन नंबर पहले से ही तैयार रखना, क्वेश्चन नंबर, और ऐसे पूरे कॉलम खाली, और इधर आपको राइट या रॉन्ग, ठीक है, वो क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, राइट या रॉन्ग जो भी हुआ, जो आपको राइट लिख दिया मैंने, सॉरी, वो मतलब सही हुआ या गलत हुआ, ऐसा मान लो, टिक या फिर रॉन्ग, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। यूँ आपको ये पहले से बना के रखनी है, जो हिस्ट्री के लिए पहले से 1000 क्वेश्चन बना लेना, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है, आराम से एक एक लाइन छोड़ छोड़ के। और जैसे ही मैंने क्वेश्चन का D बताया तो आपने पहले B बताया सपोज, और हुआ था C, तो आपको इसके अंदर क्रॉस लगाना है, ठीक है, क्रॉस लगाना है, और चाहो तो इधर सही आंसर इधर लिख सकते हो, सही आंसर इधर लिख देना कि मैंने तो B बताया था, गलत हो गया। वैसे तो आपके सारे ठीक ही होंगे, तो जो गलत हो गया उसका आपको आंसर भी लिखना है पास में, भले एक कॉलम ही बहुत है, ठीक है ना, ये कॉलम रख लेना, भले कोई जरूरत नहीं है, 2 कॉलम ही काम चल जाएगा, 2 में काम चल जाएगा। जैसे ही ठीक हुआ कि आप मैंने बताया था B गलत हो गया तो C, ऐसे कि ये सही है, तो लास्ट में काउंट कर लेना कितने गलत हुए, वो भी कमेंट करके बताना है कि आपके 1000 में से अगर लगभग 990 तक आते हैं तो ठीक है, तैयारी है आपकी, अच्छी तैयारी है। 10 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं जहाँ तक तो चल सकता है, लेकिन इससे अगर कम है तो फिर से रिटेस्ट देना है, मौका उठा के जब भी मौका मिले। और एग्जाम से पहले तो सभी महा मेगा टेस्ट और हिस्ट्री का जिस दिन हो उससे पहले इसको देख के जाना, फिर से ये कसम खानी है मेरे साथ में। और ज्योग्राफी से पहले ज्योग्राफी वाला महा मेगा टेस्ट दे के जाना है, और पॉलिटिकल साइंस वाले दिन पॉलिटिकल महा मेगा टेस्ट दे के जाना है, और अभी मेरे साथ भी देना है। हर बच्चे को कसम खानी, मैं जब आपके लिए 4 बजे उठ सकता हूँ तो आप अपने लिए 4 बजे क्यों नहीं उठ सकते। और एक सेकंड भी अपने घर वालों को बोल देना विशेष कि 3 दिन हमें मोबाइल दे दो, 4 बजे से लेके लगभग 9 बजे तक, 4 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक हमें मोबाइल चाहिए, क्योंकि वैसे तो 8 बजे तक भी खत्म हो सकता है, लेकिन 9 बजे लास्ट अपन मोबाइल लेके ऐसा दे दो, हमें मोबाइल दे दो, एक कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप जो भी जहाँ पर देना चाहते हो, ये आपको काम करना है, ठीक है। बस ये ज़बरदस्त एक पिटारा जो अपन करने जा रहे हैं, एक ऐतिहासिक कदम है आपके लिए, और इसका आपको बेनिफिट उठाना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे होने वाले हैं, अगर इतने लाइट रेस को तन मन से दे दोगे तो इसके लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके।